बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं उस्मान खान। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर वाफियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बुरा वक्त जो कि गुज़िश्ता 3 माह से चल रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। पीडीएम की साजिशें इमरान खान के खिलाफ बढ़ती जा रही हैं। चौधरी परवेज इलाही जो कि वफा का दूसरा नाम साबित हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ वफादार होने का हक अदा कर दिया, बेकसूर बिना किसी जुर्म के उन्हें सजाएं दी जा रही हैं और कल ही उन्हें उनकी जमानत मंजूर हुई है और नए केसेस बना दिए गए हैं और उनकी मुश्किलात में और इजाफा किया जा रहा है। लेकिन इस किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे से जो कि गुज़िश्ता चंद माह से किया जा रहा है या आइंदा इससे भी बड़े प्रोपेगेंडे प्लान हो चुके हैं, जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाअल्लाह ताला इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बताएंगे। तो इन प्रोपेगेंडा से कतई तौर पर 1% भी अगर मैं कहूँ कि इमरान खान का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हुआ है तो ये गलत ना, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वोट बैंक में इजाफा हुआ है। उनको और मकबूलियत इससे मिली है। ये जिस किस्म के स्टंट्स करते जा रहे हैं इससे का वोट बैंक कम होगा, बढ़ के ये बढ़ता जाएगा और इसमें मकबूलियत में खान साहब की मकबूलियत में इजाफा होता जाएगा। तो पीडीएम जो चाह रही है कि किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को पाबंद खिलाफत किया जाए और इनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चलाए जाए और इनको मुकम्मल तौर पर सियासत से आउट कर दिया जाए और फिर ये खुद सियासत में और इस मैदान में बादशाह अकेले ही हो, इनका किसी के साथ मुकाबला ना हो। तो ये इसकी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इन्होंने अपने मुकम्मल जोर लगा लिया है, लेकिन ये खान साहब को हरा नहीं पाए हैं, ये खान साहब को माइनस नहीं कर पाए हैं, ये खान साहब की मकबूलियत को कम नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह के ये मनफी प्रोपेगेंडे कर रहे हैं और इससे पहले के जो 2-3 दिन है इनमें बहुत सारी चीजें खुल कर सामने आएंगी और बहुत बड़े बड़े सरप्राइज होंगे ये। और एक और बात करनी है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर आ चुका है। इनकी आपसी लड़ाइयाँ ही खत्म नहीं हो रही हैं। क्या पाकिस्तान में मजलूम को इंसाफ मिल रहा है? क्या अदालतों से मजलूम को इंसाफ मिल रहा है? क्या जो गरीब है उसको रोजगार मिल रहा है? क्या अस्पतालों से बीमार को सेहत का इलाज हो रहा है? तो पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और इनको अपने इक़्तिदार की और अपनी ही पड़ी हुई है और ये अपने इक़्तिदार और अना की जंग में ये पूरे पाकिस्तान को किस मुकाम पर ले आए, किस जगह पर ले आए, इन्हें इस चीज़ का एहसास तक नहीं है। तो खुदा पाकिस्तान का एहसास करे और कम अज कम सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में सोचें। अगर पाकिस्तान होगा तो आप यहाँ पर सियासत करेंगे, तो कम अज कम जिस पर आपने सियासत करनी है उसकी हालत ज़ात पर भी तवज्जो दें और उनको बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें।